एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीआईटी। अपन पढ़ रहे थे के मैप के अपन ने 2 लेक्चर्स पढ़ लिए। पहले लेक्चर में अपन ने पढ़ी थी थ्योरी, सेकंड लेक्चर के अंदर में अपन ने कवर किया था के मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके साथ में अपन ने किया था डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने के मैप के जो पार्ट 3 है उसकी तरफ। उससे पहले अपन एक चीज़ और देख लेते हैं कि के मैप के अंदर अपन को एक तो डायरेक्ट, जैसे के मैप गिवन होता था उससे अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अपन फाइंड आउट कर लेते, रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते थे, एक्सप्रेशन मतलब आउटपुट का एक्सप्रेशन फाइंड करते थे। साथ ही उसको एक बार अपन उससे वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल से जो आउटपुट आता है और के मैप से जो आउटपुट आता है वो सेम होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए अपन एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद अपन के मैप के लास्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो के मैप के लिए जैसे अपन मान लो कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर गिवन आउटपुट। ठीक है, वैसे तुम्हें ये क्वेश्चन गिवन है इस टाइप से, समीशन M013। ठीक है, इस टाइप से तुम्हें प्रोवाइडेड है। मीन्स अच्छा, समीशन देखते ही सबसे पहले तो अपन को क्या चीज़ पता लग जाती है, समीशन देखते ही अपन को सबसे पहले पता लगती है कि एसओपी से करना है इसको। समीशन M है मीन्स एसओपी यूज करते हुए करना है। एसओपी यूज करते हुए करना है तो मतलब जो ये 013 वाली टर्म्स इसने प्रोवाइड करा रखी है, इन वाली टर्म्स पे अपने पास क्या आएगा, 1 आउटपुट आएगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी किया है ना, तो ये तो तुम्हें इसमें तो कोई दिक्कत आनी चाहिए, अगर आनी ही नहीं चाहिए अगर के मैप से करते हैं अपन। तो देखो के मैप से करेंगे, 2 वेरिएबल्स है अपने पास, तो कॉम्बिनेशन अपने पास डिब्बे कितने बनेंगे, 4। ये ए और बी 2 कॉम्बिनेशन है, 0 1 0 1। ठीक है, इसने कहा है 0 1 3 के ऊपर तुम्हारा आउटपुट आ रहा है, तो 0 1 0 1, 2 वाले पे 0 और 3, 0 पे आउटपुट आ रहा है ना, तो 0 1 2 3। ठीक है, ये अपन ने लिख दिए। उसके बाद में जब ये अपन ने लिखा, के मैप से जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। ये अपन ने 2 पेयर्स बना लिए। फर्स्ट वाले पेयर के लिए आउटपुट अपने पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस सेकंड वाले आउटपुट के लिए अपने पास, सेकंड वाले पेयर के लिए अपने पास आउटपुट हो जाएगा बी। अच्छा, ये तो तुम्हें पहले भी आती थी, तो यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। ठीक है, अपने पास 2 एक्सप्रेशन, 2 वेरिएबल्स है ए और बी, आउटपुट मान लो अपना वाई आ रहा है, यहाँ पे एफ से शोन है तो अपन एफ से आउटपुट को शो कर लेते हैं। जनरली अपन वाई से शो करते थे आउटपुट को, क्वेश्चन में एफ से गिवन है तो अपन क्या कर देते हैं, एफ से शो कर लेते हैं। ठीक है, आउटपुट अपने पास क्या आ रहा है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो कॉम्बिनेशंस बन गए अपने, 2 वेरिएबल से तो 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। आउटपुट अपने कहाँ पे आ रहा है, 0 1 एंड 3 पे, तो ये 0, ये अपने डेसिमल में क्या है, 0 1 2 3, तो 0 वाले पे आउटपुट है एक, तो एक 2 वाले पे, एक 1 वाले पे, एक 3 वाले पे, 0 1 3 0 1 2 3, तो 0 वाले पे, 1 वाले पे और 3 वाले पे आउटपुट है। एसओपी यूज करते हुए ट्रुथ टेबल से आउटपुट लिखेंगे, तो आउटपुट लिखेंगे तो एसओपी के अंदर जहाँ जहाँ आउटपुट 1 होएगा वहाँ पे अपन आउटपुट लिखते हैं। तो एक तो इसके लिए लिखेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है। उसके बाद में इसके लिए लिखोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, और लास्ट वाले टर्म के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। ये तो इतना बड़ा आउटपुट आ गया, के मैप से तो इतना सा आ रहा था, तो ये जो इतना बड़ा आ गया इसको छोटा करने के लिए तो के मैप पड़ा है। अच्छा, अपन को तो वेरीफाई करना है, ज्ञान नहीं लेना। चलो करते हैं वेरीफाई। इसको चेक करना है कि क्या ये जो आउटपुट आया है वो इसके बराबर आया क्या। तो इसको अपन क्या कर ले, मिनिमाइज कर ले। आ जाओ मिनिमाइज करते हैं इसको। देखो इसके अंदर
अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो यहाँ पे तुम्हारे पास बच गया बी और यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी, और साथ में यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, ए बी। ठीक है, कॉमन ही लिए दोनों में से, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो अपने पास एक में तो बच गया बी कॉम्प्लीमेंट और दूसरे वाले में बच गया बी प्लस ए बी। फिर उसके बाद में बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी क्या हो जाएगा अपने पास 1, यहाँ पे बच गया ए बी। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। अब देखो ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट, दोनों आउटपुट सेम है क्या, हाँ जी है तो बस बढ़िया है, यही चीज़ हम सीख रहे थे तो सीख ली हमने। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने के मैप के पार्ट की ओर। कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार देख लो फिर से। सबसे पहले तुम्हें एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड था, उससे तुमने के मैप को यूज करते हुए सॉल्व किया, के मैप को यूज करते हुए सॉल्व किया, तुम्हारे पास एक आउटपुट आया। जब वो आउटपुट आया तो तुमने फिर उसको क्या किया, एक बार ट्रुथ टेबल से वेरीफाई और कर लिया कि जो उसका आउटपुट आया वो क्या सही है क्या। तो आउटपुट को चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल से वेरीफाई किया। क्वेश्चन में गिवन था कि समीशन M013 पे है, मीन्स SOP वाली टर्म्स मतलब 1, आउटपुट कहाँ पे आएगा 013 पे लिख दिया, कॉम्बिनेशन मतलब आउटपुट का एक्सप्रेशन लिख दिया SOP यूज करते हुए, फाइनल आउटपुट आ गया अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन के मैप के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो के मैप के नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे 3 चीजें। क्या है जी वो 3 चीजें, एक तो है अपना इम्प्लीकेंट, ठीक है, दूसरा अपना है प्राइम इम्प्लीकेंट, और तीसरा है अपना एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, एक तो अपना है इम्प्लीकेंट, एक दूसरा है अपना प्राइम इम्प्लीकेंट और तीसरा है अपना एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, इम्प्लीकेंट क्या होता है, के मैप के अंदर तुम्हें कोई के मैप प्रोवाइडेड है, उस के मैप के अंदर जितने 1 है मतलब नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट इन के मैप इज नोन एज इम्प्लीकेंट। मतलब के मैप के अंदर तुम्हारे पास जितने बार 1 प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं इम्प्लीकेंट। ठीक है, सेकंड चीज आती है प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, के मैप के जो एक्सप्रेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं, कई बार रिडक्टेंट ग्रुप भी बन जाते हैं। तो रिडक्टेंट ग्रुप को इंक्लूड करते हुए जितने पेयर्स बनते हैं अपने पास उनको अपन बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडक्टेंट ग्रुप को इंक्लूड करते हुए जितने नंबर ऑफ पेयर्स अपने पास बनते हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। और थर्ड चीज़ है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, मीन्स के मैप के अंदर जो अपन रिडक्टेंट ग्रुप को यूज करते हुए पेयर्स बना रहे थे उनमें से अगर रिडक्टेंट ग्रुप को हटा देते हैं तो अपने पास जितने नंबर ऑफ पेयर्स बचते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। चीज़ समझ में आई? एक बार इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मिनटर्म, इट represents number of minterm or number of ones present in K map. It represents the number of minterm or number of ones present in the K map.
ठीक है। सेकंड चीज होती है प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? के मैप के अंदर कितने पेयर्स बन रहे हैं इंक्लूडिंग रिडक्टेंट ग्रुप, ठीक है। तो इट इज ए प्रोडक्ट टर्म फॉर्म्ड बाय, it is a product term formed by maximum possible grouping, failing priority, and also include reductant group, ठीक है। इट इज ए प्रोडक्ट टर्म फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग, फेलिंग प्रायोरिटी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स रिडक्टेंट ग्रुप। मीन्स इसके अंदर जितने भी अपन मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग है वो जितनी कर सकते हैं उतनी कर लेते हैं, चाहे रिडक्टेंट ग्रुप आ रहे हैं तो उनको इंक्लूड करते हुए अपन इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। और थर्ड अपनी होती है एसेंशियल इम्प्लीकेंट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ prime implicant but it is part of prime implicant but excludes reductant group, or it is a part of prime implicant but excludes reductant group। या फिर अपन क्या कह सकते हैं? if a single K map produce, if a single K map, आप भी लिखेंगे साथ ही लिखते जाए, if a single K map produce multiple output expressions, if a single K may produce multiple output expressions, then the final answer is compared, and the common terms between these is known as essential prime implicant। तीनों की अपन ने लिखी है डेफिनेशन, समझ लेंगे अभी, चिंता ना करो तुसी।
तीन चीज़ें अपन ने लिखी है, इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मिन टर्म्स और नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द के मैप, ठीक है, इट इज नॉन एज इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? ये प्रोडक्ट से, इट इज ए प्रोडक्ट टर्म फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग, मतलब अपन मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग कर देते हैं सबसे पहले कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग हो सकती है। उस मैक्सिमम ग्रुपिंग के अंदर जो रिडक्टेंट ग्रुप्स भी आते हैं उनको भी इंक्लूड करना है, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं अपने? प्राइम इम्प्लीकेंट। और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है? एक टर्म में, एक टाइप से तुम कह सकते हो कि ये क्या होते हैं, जो प्राइम इम्प्लीकेंट है उसी का एक पार्ट है, बट अगर तुम दूसरे तरीके से, अगर तुम्हारे पास मतलब मान लो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं निकालना हो, तो मैं डायरेक्ट पूछे कोई देख के, कोई एक्सप्रेशन देके के मैप का, और तुमसे पूछता है कि इससे तुम्हें फाइंड करना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, तो तुम कैसे करोगे? अगर इससे तुम्हें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे? एक के मैप है, उसके अगर दो टाइप से आंसर आ रहे हैं, पहले तुम आंसर्स निकालोगे, दो टाइप से अगर आंसर आ रहे हैं तो तुम क्या करोगे? उन दोनों आंसर्स को कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद जितनी टर्म्स उसके अंदर कॉमन आती है, मतलब मान लो या तो 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, तो जितनी टर्म्स तुम्हारे पास कॉमन आती है उसको अपन क्या बोलेंगे? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए एक बार कि बोला क्या है, लिखा क्या है, ठीक है, करते हैं। तुम्हें एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल इम्प्लीकेंट फॉर ए गिवन के मैप। फाइंड इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फॉर गिवन के मैप, ठीक है, और के मैप तुम्हें इस टाइप से गिवन है, ये है ए, ये है BC, ठीक है, इस टाइप से गिवन है। यहाँ पे 1 1, यहाँ पे है 1 1, ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 1 1 1 1 0, ये क्या हो जाएगा? 0 1। फाइंड करना है तुम्हें इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या होता है? के मैप के अंदर जितने टाइम्स 1 है, मतलब नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द के मैप इज नॉन एज इम्प्लीकेंट। कितने वंस है? 1 2 3 4, तो इम्प्लीकेंट अपने पास कितने हो गए? 4। सेकेंड चीज निकालते हैं अपन प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे निकालते हैं? इसकी अपन क्या कर देते हैं? ग्रुपिंग। एक यहाँ पे भी तो होना चाहिए, तभी तो ग्रुपिंग होएगी ढंग से। तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे? 5। नंबर ऑफ वंस कितने? 5। प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या करते हैं अपन? ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक की पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बनाया, एक पेयर अपन ने ये बना दिया, ठीक है। इसमें एक चीज करो तुम, इसको हटाओ। ये अपने पास इस टाइप से गिवन है 1 1 1 1, ठीक है। अब अपने पास नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट कितने हैं?
नंबर ऑफ वंस कितना है अपने पास 4, तो इम्प्लीकेंट कितने हो गए अपने पास 4। फिर ग्रुपिंग करते हैं, एक ग्रुप, ये अपने 2 ग्रुप और ये अपने 3 ग्रुप। ये वाला ग्रुप है सही था, ये वाला सही है, तीसरा वाला लिया अपन ने, तो तीसरा वाला अपने पास क्या रिडक्टेंट ग्रुप है क्या, क्योंकि पहले से इसके अंदर आ चुके हैं। तो रिडक्टेंट ग्रुप को इंक्लूड करते हुए जो अपन फाइंड करते हैं फैक्टर वो होता है प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडक्टेंट ग्रुप को रिड्यूस कर दे, अगर एक्सक्लूड कर दे रिडक्टेंट ग्रुप को, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा फिर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो यहाँ पे 3 अपने पास क्या थे प्राइम इम्प्लीकेंट, 3 में से एक रिडक्टेंट ग्रुप था, उस रिडक्टेंट ग्रुप को अपन ने माइनस कर दिया, तो अपने पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने बच गए 2। चीज़ समझ में आई क्या। नंबर ऑफ वंस को सबसे पहले अपन लिखेंगे इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर लिखेंगे अपन अगर कोई रिडक्टेंट ग्रुप आ रहा है तो उस रिडक्टेंट ग्रुप को अपन इंक्लूड करते हुए जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो लिखेंगे, उसको बोलते हैं अपन प्राइम इम्प्लीकेंट। और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर क्या होता है, जो रिडक्टेंट ग्रुप होता है उसको एक्सक्लूड करते हुए चलते हैं, तो वो अपने पास होता है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे तुम्हें नेक्स्ट इस टाइप से प्रोवाइडेड है, कोई के मैप है, ठीक है। इसमें तुम्हें इस टाइप से गिवन है 1 1 1 1, इस टाइप से तुम्हें गिवन है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें बताना है प्राइम इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वंस, तो नंबर ऑफ वंस कितने तुम्हारे पास चेक करो एक बार। नंबर ऑफ वंस तुम्हारे पास है यहाँ पे अवेलेबल 4 एंड 4 8, तो इम्प्लीकेंट क्या हो गए 8। उसके बाद में तुम्हें बताना है प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है नंबर ऑफ पेयर्स, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये अपने पास क्या है रिडक्टेंट ग्रुप। तो रिडक्टेंट ग्रुप को इंक्लूड करते हुए लिखोगे तो क्या कितने पेयर्स हो गए अपने पास 1 2 3 4, ठीक है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या होता है रिडक्टेंट ग्रुप को आउट करना होता है, तो रिडक्टेंट ग्रुप को आउट कर दोगे तो तुम्हारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने बच गए 3। तो 8 4 3 क्या हो गए अपने पास इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। किसी भी चीज़ के अंदर तुम्हारे पास किसी भी टाइप की दुख दर्द पीड़ा नहीं बचनी चाहिए। कहने का मतलब है कि किसी भी टाइप से तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम्हें सारे जो भी तुम पढ़ रहे हो प्रीवियस सब बेस्ट तरीके से आना चाहिए, तभी पढ़ने का मज़ा है, वरना फिर मज़ा भी नहीं आएगा अगर आगे जाके कंफ्यूज होते जाओगे तो, ठीक है। ये अपन को गिवन है के मैप, इसके अंदर इम्प्लीकेंट वही प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इन शॉर्ट लिख रही हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इम्प्लीकेंट कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ वंस, देखो 1 2 3 4 5, 5 अपने पास 1 है तो इम्प्लीकेंट कितने हो गए 5। दूसरा बताना होता है प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब नंबर ऑफ पेयर्स 1 एंड 2, तो प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो गए अपने पास 2। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है रिडक्टेंट ग्रुप को हटाना, इसके अंदर रिडक्टेंट ग्रुप तो कोई है नहीं अपने पास, तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी कितने हो गए 2।
समझ में आई? ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत शायद तुम्हें नहीं होगी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास इस टाइप से मतलब एक के मैप गिवन है, उसके तुम्हारे पास मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। तो उन मल्टीपल आंसर्स को अपन, उस मल्टीपल आंसर से तुम्हें पूछा हुआ है कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट कितना होगा। तो वो बताने के लिए अपन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट। ठीक है, और ये तुम्हें गिवन है के मैप। इसके अंदर है 1 1 1 1 1 1। ठीक है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट जब तुमको डायरेक्ट पूछता है तो तुम क्या करोगे, इस के मैप के जो आंसर्स है, जितने टाइप के आंसर्स आ रहे हैं सारे आंसर्स निकालोगे, उन आंसर्स से तुम कॉमन चेक करोगे। अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट जोड़ा जाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं जोड़ा जाएगा। देखो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपन देखो एक टाइप से तो कौन कौन से पेयर्स बना सकते हैं। देखो एक तो अपन ये बना लें, ठीक है, एक अपन ये बना लें और एक अपन ये बना लें। अपने पास 3 जोड़े बन गए। तो इन तीनों जोड़ों से तुम्हारे पास आउटपुट क्या आएगा। इसके लिए देखो एक के लिए कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, 0 और 1 चेंज हो रही है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो आउटपुट में नहीं आएगी, आउटपुट में नहीं आएगी तो नहीं लिखेंगे। बी और सी की वैल्यू क्या क्या है इनके लिए, 0 0। बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू भी 0 है, दोनों के लिए। तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड वाला जोड़ा पकड़ेंगे। सेकंड वाले जोड़े के अंदर ए की वैल्यू है 1, तो ए तो ऐसे कैसे, बी की वैल्यू चेंज हो रही है तो आउटपुट में नहीं आएगी। सी की वैल्यू है 1 1, तो सी की वैल्यू है 1। ठीक, तीसरा वाला जोड़ा लिया। तीसरे वाले जोड़े के अंदर ए की वैल्यू है तुम्हारे पास 0, बी की वैल्यू है तुम्हारे पास 1, सी की वैल्यू तुम्हारे पास चेंज हो रही है तो इसको तुम्हें नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो अपने क्या हो गया एक टाइप का आंसर। दूसरे टाइप से इसमें और भी जोड़े बन सकते हैं क्या, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ये गिवन है तुम्हें। ठीक है, देखो एक तो एंड ग्रुपिंग होती है अपने पास, तो एक जोड़ा तो अपन ये बना लें, एक जोड़ा अपन ये बना लें, एक जोड़ा अपन ये बना लें। डिफरेंट है क्या सारे जोड़े, सारे जोड़े डिफरेंट है तो ये वाले भी बना सकते हैं अपन, क्योंकि कोई ये वाला बनाएगा कोई ये वाला बनाएगा, दोनों आंसर सही है। तो दोनों आंसर सही है तो फिर इसमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट कितने होंगे ये बताना है अपन को। ठीक है, तो y2 अपन जब निकालेंगे, इस वाले जोड़े के लिए a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू चेंज हो रही है, c की वैल्यू है 0, फिर प्लस इस वाले जोड़े के लिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, तो a b कॉम्प्लीमेंट। और इस वाले जोड़े के लिए a की वैल्यू डिफरेंट है, b और c की वैल्यू है 1 1, तो a कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। जब अपन ने ऊपर वाले जोड़े के हिसाब से सोल्व किया तो ऊपर वाले जोड़ों के हिसाब से अपने पास जो आंसर आ रहे थे वो इस टाइप से आ रहे थे, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। नीचे वाले जब अपन ने अलग जोड़े बनाए उन जोड़ों के हिसाब से जो आंसर्स आ रहे थे अपने पास वो इस टाइप से आ रहे थे, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी।
2 आंसर्स आ गए। अब अपन को बताना है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो अपन क्या करते हैं, दोनों आंसर्स को कंपेयर करते हैं। करो कंपेयर, और कंपेयर करने के बाद अगर तुम्हारे पास कोई कॉमन टर्म है तो वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, नहीं है तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, मतलब 0 होगा। तो इसके अंदर और इसके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, सो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट अपने पास क्या होगा, 0। तो अपन क्या लिख देंगे, देयर इज नो कॉमन टर्म, देयर इज नो कॉमन टर्म present in, there is no common term present in both expressions, both output expressions. So here essential prime implicant is 0। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई क्या? देखो अपन ने किया क्या है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होते क्या है। उसके बाद में अपन ने चीज़ें सॉल्व करी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के बाद में अपन ने क्या किया है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना सीखे। इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट अपन ने निकालना सीखा है। तो इन सब चीज़ों के साथ तुम्हारा के मैप क्या होता है, ख़त्म होता है। के मैप के अंदर इतना तुम अगर पढ़ लोगे तो ये तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखो के मैप है अपना, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी फेवरेट टॉपिक होता है। तो इसके अंदर से देखो ये तुम्हारे जो एमएससी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट है, और नेट गेट की अगर तुम प्रिपरेशन करोगे आगे जाके, और जब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो तुम यही इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, मतलब जब तुम के मैप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो इससे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा वहाँ पे भी। इतना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, देखो एमएससी का 60 to 70% जो सिलेबस होता है वो अपने कहाँ पे आता है, नेट के एग्ज़ाम में आता है। तो जब अपन प्रिपरेशन करने जाते हैं तो ये 60 to 70% जो सिलेबस होता है वो अपन को फिर से पढ़ाया जाता है, बाकी चीज़ें बीएससी से उठाई जाती है कुछ। तो अपने ये क्या होता है, के मैप ख़त्म होता है। के मैप के अंदर इतना ही। थैंक यू।